अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ब्रदर एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल डॉक्टर मुस्लिमा। सो ये वीडियो बेसिकली रिवीजन के ऊपर है एंड जो मेरा तरीका था, जो मेरी स्ट्रेटजी थी, मैं वो शेयर करूँगी क्योंकि एवरीवन हैज़ इट्स ओन वे, ओन तरीका, ओन स्ट्रेटजी एंड हर किसी पे अलग अलग स्ट्रेटजी फिट करती है। सो मैं अपना बता रही हूँ तो यू कैन टेक इट, जस्ट एक आइडिया ले सकती हैं एंड इवन हाउ यू कैन यूटिलाइज योर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, कैसे आपको चीज़ों को कंसाइज करना है, कैसे रैपअप करना है, ये भी मैं बताऊंगी। आगे बनी रहे मेरे साथ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको रिविजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और आपको ज़रूरत है भी या नहीं। कहीं आप अपने आप को एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो नहीं समझ रही। इवन इफ़ यू आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टिल यू नीड टू रिवाइज थिंग्स, क्योंकि कुछ लोगों को रिटेन करने के लिए रीज़न की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरत होती है। तो रीज़न सबको ही करनी है। सो देखो, ऐसा है ना कि ऐसा कोई भी नहीं जो एक बार पढ़े चीज़ को उसको याद रहे। सबको ही मतलब ये होता है कि एक टाइम होता है कि आप भूल जाते हैं चीज़ों को। कोई जल्दी भूल जाता है, कोई थोड़ा लेट भूलता है, बस यही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे कि हमने कोई चैप्टर ख़त्म कर लिया और अब हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे और हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम भूल रहे हैं उसको, बट फिर भी हमें डर लगता है बुक खोलने से, कहीं ऐसा कहीं हमें सच में मतलब कि रियलाइजेशन हो जाएगा कि हम भूल गए। ये ना कि पता चले आपको लास्ट में जाके रियलाइज हो कि आप सब कुछ भूल गए और दोबारा से आपको सारे लेक्चर्स देखने पड़ रहे हैं, फिर डबल टाइम जाए और इवन आपके पास टाइम भी ना बचे। ऐसा होता है हमने पूरे साल अच्छे सब कुछ पढ़ाई करा है, बहुत सारे नोट्स बना लिए, सब कुछ पढ़ा, सारे चैप्टर्स भी कर लिए, बट अब माइंड में रिटेन नहीं है वो चीज़ें, आप आउटपुट निकाल ही नहीं पाओगे। देन उसका कोई पॉइंट नहीं है आपने जो पढ़ा, क्योंकि आप लास्ट में जाके सब कुछ खराब कर देने वाले हो लिटरली। जब तक रिवीजन नहीं है ना, आपका सब कुछ पढ़ा हुआ खराब है, सब कुछ। सो रिवीजन को ना मैंने अपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक जो सिलेबस के साथ चलती रिवीजन, एक जो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद होती रिवीजन। एंड इवन अभी राइट ना बहुत से बच्चे सिलेबस कंप्लीशन के लिए भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कुछ ने स्टार्ट भी नहीं किया होगा और कुछ ने का 20% 30% हुआ है, 50 60 ऐसे हुआ है। सो सिलेबस भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। ये पता चले कि आप सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे और थोड़ा बहुत ही करा और रिविजन कर रखिए। पूरा सिलेबस भी कवर करना है और पूरा रिवाइज भी करना है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो जो बच्चे सिलेबस कंप्लीशन के लिए या फिर जिनका भी उनको नहीं पता कैसे स्टार्ट करें, अभी तक नहीं करी पढ़ाई, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी शिखर क्रैश कोर्स लॉन्च बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज़ गरिमा गोयल मैम, तमन्ना चौधरी मैम एंड नितेश देवनानी सर। एंड इस क्रैश कोर्स में आपका कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कराया जाएगा ताकि आपको प्रॉपर रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम मिले। एंड लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस विल बी शेड्यूल्ड एंड प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे एंड डीपीपीज भी आपको प्रॉपर मिलेगी। एंड इसके साथ अचीवर मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है इस बैच में। एंड अलॉन्ग विद एक नीट टॉपर बॉक्स है जिसमें लेटेस्ट 11 ईयर पीवाईक्यूज कवर हैं एंड हैंडबुक एंड फ्लैश कार्ड है। कॉम्बो सेट है जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का कॉम्बो सेट होगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है, इनरोल नाउ एंड यूज़ माई कोड SC25 टू गेट 25% ऑफ। सो जो सिलेबस के साथ रिविजन चलती है ना, वो क्या है उसमें, तो ऐसा ना अभी जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो ना, तो आप ऐसे पढ़ो कि आप ये माइंड में रख के चलो अपने आप को कि हाँ, जब आपके नीट का पेपर होगा उसके 10 दिन पहले आप चीज़ों को कैसे पढ़ रहे होगे, इसका एक आइडिया रखो माइंड में। क्योंकि मेरे को हर बार जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ती थी ना कहीं माइंड में सोचती थी कि अगर ये नीट का टाइम होगा, लास्ट के एक हफ्ता 10 दिन बचा होगा, तो मैं कैसे रिवाइज करूंगी इस चैप्टर को। सो देखो, ऐसा है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री इनमें हो गया ना, हर बार चैप्टर को बार बार थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं होती रिविज़न में। रिविज़न मतलब क्या है कि आपको ओवरव्यू करना है। अब ये नहीं कि आप हर चैप्टर को बार बार पढ़ रहे हो, एक बार, दो बार, तीन बार मैक्सिमम, थ्योरी के साथ अगर पूरा करना है मैक्सिमम यही 3 बार। बट उसके बाद जो रिविज़न होगी वो बस ये होगी, आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, फॉर्मूला शीट है, फॉर्मूला देखा और बाकी आपने क्वेश्चंस करे होंगे। मेक श्योर अभी आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, वो इस वे में कर रहे हो कि आप मार्क करते हुए चलो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर दिया, या आपसे नहीं हुआ फर्स्ट टाइम पे आपने सर्कल कर लिया, या आपसे हो गया बट स्टिल आपको डाउट है, इसमें इसकी थ्योरी में डाउट है, तो उसको वहाँ पे मार्क कर लिया। हर किसी का अपना एक स्टार मार्क और सर्कल कुछ ऐसा साइन होता है, तो वैसा करते हुए चलो। तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का मेरा ये था, सिर्फ शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट। और शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला शीट ऐसा कोई हाई फाई ज़्यादा नहीं, वही जो थ्योरी में से साथ साथ लिख लिया मैंने एक्स्ट्रा, जो भी कि ये फार्मूला हो गया, थोड़ा कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स हो गए, वही सब फार्मूला शीट्स है। तो वो, और बाकी जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, और मैं मेनली पीवाईक्यूज पे ज़्यादा करती थी वर्क, क्योंकि पीवाईक्यूज जो पहले आए होते हैं तो उससे मतलब पूरा चैप्टर रिवाइज ज़्यादा, क्योंकि पीवाईक्यूज में
पूरे चैप्टर का वेटेज होता है, कवर होता है, तो हर फॉर्मूला आ जाता है। अदरवाइज़ कोई और करो तो फिर एक ही टॉपिक के बार-बार रिपीट होते हैं, तो दैट्स व्हाई मैं ज़्यादा पीवाईक्यू से करती थी। जैसे मेरे को अगर कोई चैप्टर रिवाइज़ करना है ना, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर टाइम के साथ रिवाइज़ करती थी, कि जैसे कि 137 रूल ऐसा कुछ है ना, कि फर्स्ट डे, फिर फोर्थ डे, फिर 7th डे। मतलब कि मैं इस टाइप की नहीं थी कि ज़्यादा प्लानिंग करके ऐसे कर पाऊँ। कहीं न कहीं हमें पता होता है कि हम भूल रहे हैं, तो ऐसा कुछ। मेरे को लग रहा है कि हाँ, अब चैप्टर रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, या फिर कोई टेस्ट आ रहा हो तो उसमें आ रहा हो, तो उस वक़्त अगर रिवाइज़ करना हो, तो बेसिकली मैं सबसे पहले पीवाईक्यू उठाती थी एंड पीवाईक्यूज़ को पूरा कवर करती थी। तो उससे ना, जैसे कि जहाँ पे मुझे हुआ कि हाँ, इस टॉपिक पे अटकी मैं, उस टॉपिक का थ्योरी में जाके देख लिया अच्छे से, और ये फ़ॉर्मूला भूल रही, उससे पूरा चैप्टर का रिव्यू हो जाता था पीवाईक्यूज़ से करने से। तो ये आप भी कर सकते हो। मेरे को तो बहुत सही लगता है ये वाला, कि रिविज़न करो तो सबसे पहले पीवाईक्यूज़ को कर लो। सो उससे पूरा चैप्टर ओवरव्यू हो जाता है। तो ये फिजिकल और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए ऐसे। और रही बात ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की, इसका सिर्फ यही है कि आप बार 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 जितने बार पढ़ सकते हो पढ़ते रहो, जितने बार पढ़ सकते हो। इनऑर्गेनिक में तो इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, बस नॉर्मल जो भी टीचर्स करा रहे हो वही करो, और जो भी उन्होंने थ्योरी कराई हो, ट्रेंड्स, हाँ, ट्रेंड की और रिएक्शंस के लिए आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो सब, तो उन्हीं को बार बार पढ़ते रहो। तो ये इनऑर्गेनिक का ये एक सॉल्यूशन है। और एनसीईआरटी तो है ही सबसे इम्पोर्टेंट। और ऑर्गेनिक की बात है, जैसे ऑर्गेनिक में नेम्ड रिएक्शन हो गई एंड मैकेनिज्म हो गया, और ये सब मतलब कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती। एंड फॉर बायो के लिए जो मैंने करा था कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा कॉपीज़ में पेजेस भर भर के नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने कई बार बता भी चुकी हूँ मैं इसके ऊपर, तो कि मैंने बायो में क्या करा था। तो मेरे को ये था ना कि जैसे कि बायो में एनसीईआरटी तो पढ़नी है, मस्ट है, तो लास्ट में रिवाइज करनी है तो एनसीईआरटी से ही करना है, चाहे जो हो। तो मैंने जब लेक्चर्स करे ना, तो मैंने पेजेस को एनसीईआरटी में ही ऐड कर लिया था एक्स्ट्रा। बाकी जो चीज़ें एनसीईआरटी की थी वो तो एनसीईआरटी की थी, वो पढ़ लेती थी। बाकी कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि कुछ हो गया, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हो गई, तो पेजेस ऐड कर लेती थी। एंड जो एनसीईआरटी के साइड में जैसे कि स्पेस होता है ना, कुछ जैसे पैराग्राफ का कंक्लूजन वहाँ पे लिख लिया कुछ, क्योंकि ऐसा किसी किसी पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होता, तो उसका कंक्लूजन लिख लिया, और पैराग्राफ के एग्जाम्पल सारे डायरेक्ट साइड में लिख लिया, तो पूरा पैरा नहीं रीड करना पड़ेगा, जस्ट वो इस साइड में जो लिखा हुआ है वो एग्जाम्पल्स फटाफट पिक करे तो ख़त्म वो पेज, तो उससे टाइम सेव होता था। और ऐसा कि हमें पता होता कि किस चैप्टर को हमें बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, जैसे एनिमल किंगडम हो गया, मॉर्फो हो गया, एनाटमी, तो इन सबको बार बार करने की ज़रूरत होती है। बट और ये सबका अपना अलग अलग होता है। जैसे मेरे को बायोटेक ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती थी, मेरे को याद रहता था बायोटेक का, और कुछ चीज़ें बार बार करनी होती थी। तो वही, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो अपना ये भी एक लिस्ट रखो अपने पास कि हाँ, आपको ये वाली चीज़ें बार बार देखनी है, आप भूल जाते हो, इस चैप्टर से आप ये सब चीज़ें भूल जाते हो, और इस चैप्टर का आपको याद रहता है। तो सो दैट कि आप जब रिविज़न करो कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो रिविज़न में से कुछ ज़्यादा अलग से नहीं होता कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं रिविज़न में। बस रिविज़न मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को देखते रहते हो टाइम टू टाइम। जो आप बार बार कहते हो कि रिविज़न के ऊपर बता दो कैसे करना है, रिविज़न कैसे करना है, तो ऐसा कुछ यूनिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं होता रिविज़न। इट्स जस्ट ये कि आप जैसे अभी पढ़ते जा रहे हो, तो इसको आप ये माइंड में रखते हुए करो, आपको कैसे लास्ट में सब कुछ सम अप करना है, तो चीज़ों को वैसे ही करो। एंड अभी टाइम है ना, आप चैप्टर्स को इतने बार देख लो ना कि सिलेबस ख़त्म होने के बाद जब आप रिवाइज करो ना, आपको बहुत कम टाइम लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस ख़त्म करने में ना काफ़ी टाइम चला जाता है। आप सोचो कि फरवरी में ख़त्म हो जाए तो मार्च अप्रैल तक चला जाता है ख़त्म होते होते। और हाँ, मेनली बताऊँ क्या है, जब मॉक टेस्ट का होता था ना मेरे को डर लगता था कि सब कुछ नहीं रिवाइज कर पाऊंगी, चीज़ें नहीं याद रहती। और वो चीज़ें याद रहेंगी आपको, बट कब याद रहेंगी, जब अभी आप जो पढ़ रहे हो ना, जो सिलेबस के साथ रिविजन करोगे, बार बार देखोगे चीज़ों को ना, तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड स्टोर होने लग जाती हैं। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, अब भले आप रिवाइज नहीं करोगे फिर उस वक्त, क्योंकि ऐसा होता है ना लास्ट में जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, हफ्ते में एक बार, बहुत से बच्चे तो डेली भी देते हैं, बट जो मैंने ज्वाइन करी थी टेस्ट सीरीज, तो हफ्ते में एक बार होता था। तो पूरे हफ्ते में पूरा सिलेबस रिवाइज करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। तो जो मैंने रिवीजन कर रखी थी अपने सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ, तो वो चीज़ें माइंड में रहती हैं, जब क्वेश्चन सामने आता है तो इजीली याद आती हैं चीज़ें। बट वो तभी याद आएंगी जब आप पहले बार बार चीज़ों को पढ़ चुके होगे। ये नहीं कि आपने एक ही बार पढ़ी तो आपको डायरेक्ट सब कुछ याद आ जाएगा। और ये गलती बच्चे बहुत करते हैं, अभी भी करेंगे बच्चे, कि पूरी प्लानिंग कर ली होगी कि जनवरी, फरवरी या फिर मार्च से पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करेंगे, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर आपके पास एक महीना होगा, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करोगे। एक महीने फिर जब आप रिवीजन के लिए
रखोगे ना अपना स्टेप, तो आपको लगेगा सब कुछ भूल गए, आपको सब कुछ दोबारा करने वाली फीलिंग आएगी। तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी थोड़ा बहुत पेस अगर कम हो जाएगा आपका फरवरी का पूरा प्लान है सिलेबस खत्म करने का, तो मार्च तक थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाए, बट आप जो पढ़ रहे हो ना उसको फाइनल करते हुए चलो, कि ये नहीं कि आपको दोबारा सब कुछ देखना पड़ जाए। और रही बात कि कब करनी रिविज़न, मतलब कि डे में कैसे आपको प्लान करना है रिविज़न का। देखो अभी आप कोई चैप्टर अगर पढ़ रहे हो ना, एक तो जब चैप्टर स्टार्ट हुआ आप पढ़ लिया, फिर जब खत्म हो जाए आपका लेक्चर ना, तो आप देखो आपने क्या पढ़ा। उस वक्त बेसिकली सिर्फ 2-3 पेज ही होंगे आपके लेक्चर में, या फिर 4-5 जो भी हो, तो आप फटाफट बस ओवर ही ले लो क्या क्या हो गया। फिर जब नेक्स्ट लेक्चर करो ना, तो स्टार्ट करने से पहले लेक्चर एक बार आप पेज पर कर देख लो। ये चीज़ें आपके माइंड में मेमोरी में स्टोर हो रही हैं धीरे धीरे। आपको लग रहा हो आपने ज़्यादा कुछ नहीं देखा, बट आप जब पीछे पेज पर देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके आएंगी कि हाँ ये ऐसे ऐसे था। फिर जब लेक्चर खत्म जाए फिर एक बार देख लिया, और जब आप रात में सो रहे हो तो एक बार आप पूरा रिकॉल करो आपने अपने पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा। ये भी मैं करती थी कि ना जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो नहीं पूरा लिस्ट बना देते हैं सारे चैप्टर्स की, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बायो की, और फिर फर्स्ट रिविजन, सेकंड रिविजन, थर्ड रिविजन, और PYQs के एक ऐसे कॉलम बना दिया। फिर ये इतने हो गया रिविजन, ये फर्स्ट टाइम रिविजन हो गया, सेकंड टाइम टिक लगा दो उसमें कि फर्स्ट रिविजन, सेकंड रिविजन, PYQs भी हो गया, तो इससे बूस्ट मिलता है कि हाँ कुछ कवर हो रही है हमारी चीज़ें। तो ये भी कर सकते हो आप, पूरा चार्ट बना लो उसमें, इसमें टिक करते हुए चलो। सो इतना ही था, ऐसा कुछ नया नहीं बता दिया मैंने जो आपको ना पता हो। इवन आपको पता भी होगा ये सब करना होता है, बट वही है ना कि सब कुछ पता तो होता है, और दूसरों का सुनते भी हैं, कोई बता भी रहा है, बट फिर भी नहीं करते। तो ये ना करना तो आपको, ये तो जो ले ले इस एडवाइस को, जो जब समझ जाए उसके लिए फ़ायदा ले ले उस चीज़ से, बिफोर इट्स टू लेट। जैसे मैं कह रही हूँ बिफोर इट्स टू लेट, बिफोर इट्स टू लेट बहुत ज़्यादा गिल्ट हो बाद में कि हाँ कर लिया होता, पहले कर ली होती। सो ये ना, तो सीरियस हो जाओ, रिविज़न भी करो, सिलेबस भी कंप्लीट करो, टेस्ट भी देना है, सब कुछ करना है, सब कुछ मैनेज करते हुए चलना है। आई नो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, उसी फेज़ से निकल के आए हैं हम भी। तो बट वही है कि नीट के बाद जो फीलिंग होती है ना, गिल्ट होता है कि हाँ काश ये कर लिया होता और ये काम ना करा होता, ये ना रहे लास्ट में। तो ये ना, अभी जो आप पेन फील कर रहे हो ना, वो आपकी स्ट्रेंथ होगी बाद में अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बट अगर अभी आपने पेन फील नहीं किया, तो बाद में वो आपकी वीकनेस बन जाएगी। तो बस इतना ही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।